सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 12 हीरोन का सूत्र का अध्ययन करेंगे। हीरोन का सूत्र, जो हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में प्रयोग होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आधा गुणा में आधार गुणा में लंब। ये तभी निकल सकता है जब आपको किसी त्रिभुज का आधार दिया होगा और उसका लंब, यानी कि इस आधार के ऊपर जो सामने वाले पॉइंट से उसके ऊपर लंब दिया होगा तो उसकी लंबाई। तो आधा गुणा में आधार गुणा लंब, यानी कि आधार और लंब का पता होने के बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी त्रिभुज में कोई भी एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी ये ए भुजा ए है, बी सी भुजा बी है और ए सी भुजा सी है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है, क्या हम उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे आपको आधार दिया हुआ है बी, बट यहाँ पे आपको लंब नहीं दिया हुआ, तो लंब जब तक लंब नहीं निकाल पता चलेगा तब तक हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। पर हीरोन का जो सूत्र है वो विषम बाहु त्रिभुज के या समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में प्रयोग होता है। जब हमारे पास किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, दूसरी भुजा सी, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या है, तो उससे हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? सबसे पहले हीरोन के सूत्र में एस निकालेंगे। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि परिमाप बोलते हैं इसको। तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, और उसका आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा कर दिया हमने, ए प्लस बी, यानी एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या आएगा? वर्गमूल एस, यानी कि अर्ध परिमाप, फिर एस में से पहले ए, पहली भुजा एस माइनस ए, एस में से फिर दूसरी भुजा बी घट जाएगी, फिर एस में से तीसरी भुजा सी घट जाएगी, और ये जो उत्तर आएगा ये आपका क्या है? इसको वर्गमूल को हल कर लेने के बाद त्रिभुज ए बी सी का क्या जाएगा? क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा यानी अर्ध परिमाप, और फिर वर्गमूल के अंदर एस जो आपका अर्ध परिमाप में से पहले भुजा, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटा करके उसका वर्गमूल लेंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका हम प्रयोग करना सीखेंगे यहाँ पे। जैसे प्रश्नावली 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यहाँ पे एक आपको संकेत दिखाई, ये यातायात बोर्ड देखा हुआ आपने, रोड पे लगे होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और यह एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। समबाहु, सभी भुजाएं समान हैं के आकार का जो बोर्ड है वो आपका समबाहु है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस बोर्ड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें इसका, अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो हमें इसका भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के हमने इस बोर्ड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हमें क्या दिया हुआ है? संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं ए, तो आप पहले अर्ध परिमाप निकाल दोगे इसका, या हम सीधा करें संकेत बोर्ड का जो परिमाप हो 180 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। तो संकेत बोर्ड का परिमाप हो गया क्या? तीनों भुजाओं का जोड़। ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए प्लस ए परिमाप होगा तीनों भुजाओं का जोड़ बराबर कितना गया? 180। ये दिया हुआ आपको ए प्लस ए, तो 3 ए कितना गया? 180। तो ए यानी एक भुजा क्या आएगी? 180, ये 3 भाग में चला गया, तो यानी एक भुजा आपकी कितनी आएगी? ये भी 60 मीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो अब हीरोन के सूत्र से एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ उसका आधा। तो पहली भुजा क्या है हमारे पास? 60, दूसरी भी 60, तीसरी भी 60, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ हमें कितना दिया हुआ है? 180, उसको आधा कर देते हैं 90। तो अर्ध परिमाप कितना गया इसका? पूरे त्रिभुज का 90। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा हीरोन सूत्र से? एस माइनस पहले भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा ए, और एस माइनस तीसरी भुजा भी ए, आपका उसका वर्गमूल। तो एस हमारे पास कितना है? 90 गुणा में 90 में से पहले घटेगा 60 पहली भुजा, 90 में से दूसरी भुजा भी कितनी है? 60, 90 में से तीसरी भुजा भी कितनी है? 60, उस सारे का वर्गमूल। इसको हल करने पर 90 में 60 जाएगा 30, 90 में 60 जाएगा 30, 90 में 60 जाएगा 30। तो ये इस 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 30, 30 थी 90, और बाकी 3 30 अपने वहाँ मल्टीप्लाई में है ही। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल में अगर एक संख्या 2 बार आ जाती है तो 30 गुणा 30 2 बार है, तो एक बार बाहर निकल जाती है। अगर ये पेयर में आ जाती है, ये भी एक पेयर में है 30 गुणा 30, तो ये भी 12 आ जाएगा।
अब 3 यहाँ पेयर में जोड़े में नहीं है, इसलिए अंतर रहेगा वो। तो इसका उत्तर आ गया 30 गुणा में वर्गमूल 3। तो 30 को 30 गुणा किया 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अतः संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर और संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने इसका किस चीज़ का एस निकाला, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला 90 आ गया और तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से तो 90 गुणा 90 - 60 90 - 60 90 - 60 रखने के बाद इस वर्गमूल को हल किया तो ये हीरोन सूत्र से हमने क्या निकाला दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जो कि कितना है 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, जैसे हम मार्केट वगैरह जाते हैं या कहीं सिटी, किसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो वहाँ किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, ये फ्लाईओवर हम देखते हैं, इसके नीचे से भी वाहन गुजरेंगे, इसके ऊपर से भी वाहन गुजरते होते हैं। तो एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये एक दीवार निकाल दी, ये बेसमेंट है और यहाँ से हम जैसे देखते हैं कि यहाँ भी एक दीवार निकली होती है। तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार आपकी दीवार है। इस दीवार को जो विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, इस दीवार के ऊपर विज्ञापन लगाए जाते हैं, यानी कोई मानचित्र चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। दीवारों की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, ये भुजा सबसे बड़ी है तो 122 मीटर है, ये भुजा 22 मीटर है और ये भुजा 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष रुपये 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। हमें इसके ऊपर जो विज्ञापन लगाया जाएगा उसके ऊपर एक वर्ष में अगर 1 मीटर स्क्वायर जगह हम देते हैं उनको यहाँ विज्ञापन देने के लिए, तो उनको 5000 रुपये देने पड़ते हैं कि ये प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। तो वर्ग मीटर में क्या होता है क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का 1 वर्ग मीटर के लिए कितनी प्राप्ति है 5000 रुपये 1 साल का। इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए किराए पर लिया। एक कंपनी ने क्या किया, इसको विज्ञापन को किराए पर लिया, कितने दिनों के लिए 3 महीनों के लिए। इस कंपनी ने इस दीवार को 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीनों के लिए किराए पर लिया। उसे कुल कितना किराया देना होगा, तो उसका किराया कितना दिया होगा उन्होंने, मतलब उन्होंने 3 महीनों को लिए इस दीवार को लिया, तो बताओ उनको कितना किराया देना होगा। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इस दीवार का क्षेत्रफल जिसके ऊपर विज्ञापन लगना है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से। पहले हम तीनों भुजाओं का जोड़ निकालेंगे। तो पहली भुजा कितनी आपकी 122, दूसरी भुजा 22 और तीसरी भुजा 120। तीनों भुजाओं का आधा कर देंगे तो आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 1 264 और उसका हाफ कर देंगे तो 100, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4, तो 132 आ जाएगा आपका। अर्ध परिमाप कितना है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज, इसको आप नाम देते हैं ABC, जिसके ऊपर विज्ञापन लगना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा हीरोन के सूत्र से। क्या होता है एस माइनस पहली भुजा A, एस माइनस दूसरी भुजा B, एस माइनस तीसरी भुजा क्या आएगी C। तो इसको इसमें रख देते हैं। तो एस आपका कितना है 132 गुणा में A, 132 में से पहली भुजा घटा देते हैं 122 आएगी पहली भुजा आपकी क्या है 122। 132 में से एस में से दूसरी भुजा आपकी कितनी है 22, उसको घटा देते हैं। और फिर 132 एस में से तीसरी भुजा आपकी कितनी 120, उसको भी घटा देते हैं, उस पूरे का वर्गमूल। अब इस वर्गमूल को हल करेंगे तो वर्गमूल 132 गुणा 132 में से 122 जाएगा तो 10 आ जाएगा, 132 में से 22 जाएगा तो ये बचेगा 90, 110 गुणा में, और 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 12। अब इसके गुणनखंड हम बढ़ा लेते हैं। तो इसके गुणनखंड बढ़ाएंगे तो 132 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा में, जैसे 132 के गुणनखंड हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। 132 के 2 पे 2 छके 12, 2 छके 12, तो फिर 2 पे 33 दूनी 66, फिर 3 पे जाएगा 11 3 33। तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 11। ये 132 के गुणनखंड हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए। 10 के आएंगे 2 पंजे 10 गुणा में 110 के आएंगे, 110 के गुणनखंड ऐसे ही करेंगे हम। पहले 2 के पहाड़े पे 2 पंजे 10 बचेगा 1, 2 पंजे 10 55, फिर 5 पे 11 पंजे 55, तो 2 गुणा 5 गुणा 11 इसके गुण। और 12 गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 थी 12। अब हम गणना कर लेते हैं
अब इसमें कितने एक पेड़ ये बनेगा इनका, तो बाहर निकल जाएगा वो पेड़। एक दो बार है, दो, तो बाहर निकल जाएगा। अब एक ये पेड़ पड़ा आपका, ये भी बाहर निकल जाएगा, 2 गुणा 2। एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, तो ये भी पेड़ में चला गया, तो ये भी बाहर चला गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है, 6 बार है, तो 3 बार वो बाहर निकल जाएगा। अगर 7 बार होती तो 1 वर्ग 2 अंदर रह जाता। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेड़ हैं, तो 3 पेड़ बाहर निकल आएंगे इसमें से। तो अब आ जाते 3 पेड़, 3 का एक पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, तो 2 पेड़ है, तो इसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो 3 भी बाहर निकल आएगा हमारा। उसके बाद 11 की संख्या 5 की संख्या दे देते, 5 एक बार है, 2 बार है, तो वो भी बाहर निकल आएगा। और 11 एक बार 2 बार, तो 11 भी आपका बाहर निकल आएगा। तो इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजा 120 गुणा में 11, तो 11 0 0, 11 दूनी 22, 2 11 की 11 और 2 13, इतने यानी कि इतने वर्ग मीटर हमारे पास है, इतने वर्ग मीटर ये हमारे पास स्पेस है। विज्ञापन कितनी जगह पे लगेगा, 1320 वर्ग मीटर पे। अब जैसे कि बताया गया था प्रति वर्ष का, यानी कि 12 महीने का, यानी कि प्रति वर्ष का 1 वर्ग मीटर का किराया कितना दिया जा रहा है, 5000 रुपये, 5000 रुपये दिए जा रहे हैं। बट हमारे पास कितना वर्ग मीटर एरिया है, तो कितना, 3 महीनों का, तो 3 महीनों का 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना हो जाएगा, कितना किराया कंपनी देगी, तो वो कितना आएगा, 5000 गुणा में, क्योंकि 1 मीटर का किराया 5000 है, तो 1320 मीटर का किराया कितना आएगा, 1320 गुणा में आ जाएगा, गुणा में। अब क्योंकि ये 1 वर्ष का किराया है 5000 रुपये, बट हमने कितने महीनों के लिए लिया, उसको 3 महीनों के लिए, तो 3 महीनों का किराया कितना आएगा, तो महीने कितने 3, और 1 वर्ष उसको वर्ष में चेंज कर, उसको महीनों में चेंज करने के लिए उसको 3/12 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूरे वर्ष का किराया 5000 है, बट हमने पूरे वर्ष तो रखा नहीं, उसको केवल 3 महीनों के लिए उसको रखा, तो इसके हमने महीनों के हिसाब से कितना किराया बनेगा, 3/12वां हिस्सा, यानी पूरे साल का तीसरा हिस्सा में देना पड़ेगा। तो 12 महीने होते हैं, 12 में से 3 महीने को हमने रखा उसको, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रति वर्ष का 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है, 5000 रुपये, तो 3 महीनों का 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना होगा, 1 साल का कितना है, 5000 रुपये, और कितने 1 मीटर का 5000 है, तो 1320 का कितना आएगा, 1320 गुणा में आ जाएगा। और क्योंकि 3 महीनों के 1 वर्ष के बजाय हमने 3 महीनों के लिए इसको लिया, तो 3/12 ये हमने इसको महीनों में निकाला। तो इसको हल कर लेते हैं, ये कुछ जो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये 12 एकम 12, ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12 बचेगा 1, 12 एकम 12 ये 0, तो 5000 गुणा में, और 110 को 3 से गुणा किया 300, 330। अब गुणा करने पर ये कितना आएगा, 1 2 3 4 0 ऐसे कैसे आ जाएंगी, 5 3 15, 5 3 15 1 16, इतने रुपए ये किराया 3 महीने के लिए बनेगा। तो अतः 3 महीनों के लिए 1320 वर्ग का जो किराया उनको देना पड़ेगा, वो कितना देना पड़ेगा, 16,50,000 रुपये उनको किराया देना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। एक पार्क में, ये एक पार्क है, एक पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारें, ये एक पार्श्वीय दीवार है, ये एक पार्श्वीय दीवार है, पर किसी रंग से, ये पार्श्वीय दीवार ये इसको हम बोल रहे हैं, ये फिसलन पट्टी है, एक ये इधर है, एक ये इधर, मतलब सीढ़ी लगाई गई है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। तो एक पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ये फिसल पट्टी इधर बनी हुई है, मतलब ये यहाँ से फिसला जाता है, ये आपकी फिसल पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया, इस दीवार पे क्या किया, पेंट कर दिया गया, और उस पर क्या लिखा गया, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये इसके ऊपर रंग करके लिख दिया गया। लिखा, यदि इस दीवार की विमाएँ मतलब भुजाएँ, ये भुजा कितनी है, 15 मीटर, ये है 6 मीटर, और ये 11 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्षेत्रफल है जिसके ऊपर पेंट हमने किया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना आएगा।
तो जैसे हम पता है, जब तीनों भुजाएं हमें पता हो तो किस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि इस दीवार का क्षेत्रफल मैंने निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, 11 + 6 + 15, उसका आधा आएगा। तो 11 और 6 18, 11 और 6 17, 17 और 15 32, और 32 का आधा आएगा तो कितना आएगा 16। इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया, 32 का आधा कितना आएगा 16। अतः हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या जिस क्षेत्रफल हमने क्या किया, पेंट किया गया, तो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें हम रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, बराबर है, एस हमारे पास 16 है, 16 में से पहली भुजा 11 घटेगी, 16 में से दूसरी भुजा हमारी 15 घटेगी, और 16 में से हमारी तीसरी भुजा 6 घटेगी। तो ए हमारे पास 11 है, बी हमारे पास 15 है, और सी हमारे पास 6 है। तो घटाने पर तो 16 गुणा में 16 में से 11 जाएगा तो 5, 16 में से 15 जाएगा तो 1, और 16 में 6 जाएगा तो 10। इसके गुणनखंड हम बना लेते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, बाद गुणनखंड 16 के बाद गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 के 5 ही आएगा। 1 को लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, 10 को लिख देते हैं 2 गुणा 5। अब यहाँ पे 2 की संख्या काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पेड़ बना दिया, एक इन्होंने भी पेड़ बना दिया, तो ये बाहर चले गए, यानी जोड़े में आने की वजह से ये दोनों क्या चले गए, बाहर। अब यहाँ ये अकेला रह गया तो ये पेड़ नहीं बनाएगा, इसलिए अंदर रहेगा। और ऐसे ही 5 एक बार है और यहाँ दूसरी बार है, तो इन्होंने भी पेड़ बना दिया, तो ये भी बाहर चलाएगा वर्गमूल से। और वर्गमूल के अंदर क्या रह गया, 2। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, वर्गमूल 2। तो क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, वर्गमूल 2 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। अतः जिस दीवार पे ये लिखा हुआ कीप द पार्क, उसके ऊपर कितने भाग में पेंट हुआ, 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर की। ठीक है, तो हमने पेंट किए भाग का क्षेत्रफल कितना निकाल दिया, 20 वर्गमूल 2 मीटर। इसका प्रयोग किया हमने हीरोन्स के सूत्र से, पहले एस निकाला और फिर सूत्र में हमने इसको रखा जहाँ ए बी और सी तीनों भुजाएं आपको दी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।